संताल की सीट दुमका, झारखंड की उपराजधानी दुमका। ये सीट हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ से सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार है। अब सोरेन परिवार की बहू यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद पूरे राज्य की राजनीति गर्म है और दुमका की सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। अब कल्पना सोरेन जब पार्टी की कमान अपने हाथों में लेती हुई नजर आ रही हैं, तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या उनके देवर बसंत सोरेन इससे नाखुश हैं? क्या दुमका सीट में जीत दिलाने के लिए कल्पना सोरेन एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी? वहां से जो प्रत्याशी हैं जेएमएम के नलिन सोरेन, वो कितना दम दिखा पाएंगे इस सीट पर? क्या इस सीट का समीकरण है और जेएमएम के जो आंतरिक कला है, परिवार की जो कला है, उसका असर इस सीट पर क्या पड़ेगा? ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, ये जो सीट है, हाई प्रोफाइल सीट तो बन गई है जब से सीता सोरेन बीजेपी में गई हैं। अब जब पार्टी जेएमएम पार्टी के पारिवारिक अंतर्कलह सामने आ रही है सोरेन परिवार की, क्या उसका असर इस सीट पर दिखेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब झारखंड की सबसे हॉट सीट जो है वो दुमका हो गई है। और एक तरह से आप ये भी कह सकती हैं कि अब ये दोनों गठबंधन के लिए, जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन है या जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं, इन दोनों के लिए ये अब नाक का सवाल भी हो गया है। दोनों ही इस सीट को जीतने के लिए अब कोई कोर कसर जो है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। बसंत सोरेन का जो हालिया बयान आया है वो यही आया है कि देखिए, जो रिश्ते नाते हैं, जो उनके कहने का मतलब है, वो घर के अंदर होते हैं और वो दुमका में हमारी प्रतिद्वंद्वी हैं। तो एक तरह से उन्होंने जो है चुनौती दे डाली है, पार्टी की ओर से ताल ठोक दिया है। और दूसरी तरफ सीता सोरेन जो हैं वो भी कहती हैं कि पार्टी में न मुझे अधिकार मिला न सम्मान मिला। तो ये अब एक राजनीतिक लड़ाई जो की है वो सामने है और यहाँ पर मुकाबला अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। चूँकि जेएमएम ने भी जो अपना कैंडिडेट उतारा है नलिन सोरेन, वो वेटरन लीडर हैं। और अगर आप देखें, शिकारीपाड़ा जो कि विधानसभा पड़ता है इस दुमका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत ही है, वहाँ से वो लगातार जीत रहे हैं। अगर आप 2000 से बात करें तो 2000 के बाद फिर वो 5, 2009, 14, 19 सभी में जो है नलिन सोरेन जीतते रहे हैं। और ख़ास बात ये रही है कि अगर आप दो चुनाव को छोड़ दें, 2005 और 2009 को, तो बड़ी मार्जिन से वो जीतते रहे। तो इसका मतलब ये है कि उनका प्रभाव तो इस क्षेत्र में है ही, खास करके अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो शिकारीपाड़ा है वहाँ पर। दूसरी तरफ जो सीता सोरेन हैं वो भी इसी जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है दुमका, उसमें जामा से विधायक हैं। वहाँ पर उनकी अपनी पकड़ है, वो जीतते रही हैं, 3 बार की विधायक हैं, तो वो भी अपनी ओर से पूरा जोर लगाएंगी। और इन सब के बीच जो दुमका सीट है वो अभी बसंत सोरेन के पास है, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। तो उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि ये सीट जो है अब उनके गठबंधन मतलब जेएमएम के खाते में जाए, क्योंकि ये अब नाक की लड़ाई हो चुकी है ये सीट। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करें और अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव में जाएं तो वहाँ देखते हैं कि जो बीजेपी है, जब वहाँ से सुनील सोरेन चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गुरुजी जैसे नेता को जो है वो बड़ी मार्जिन से हराया था। लगभग 47-48 हज़ार वोटों की ये जीत थी उनके लिए। तो ये एक बड़ी जीत थी बीजेपी के लिए और जेएमएम के गढ़ में इस जीत को देखा जा रहा है। लेकिन जब उसके 5-6 महीने बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बाजी बिल्कुल पलट गई थी। और उस चुनाव में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो 6 विधानसभा हैं उनमें से 5 पर जो है इंडिया गठबंधन का कब्जा हुआ था और सिर्फ एक सीट जो सारठ की सीट है वो बीजेपी को हाथ लगी थी। अब हालांकि सीता सोरेन भी बीजेपी में आ गई हैं, जो उस वक्त जेएमएम कैंडिडेट के तौर पर जामा से चुनाव जीती थी। और उस समय हम देखें तो जो
बीजेपी का वोट प्रतिशत है जो लोकसभा में 47% से ज़्यादा था, वो लगभग 10% गिरा और वो 37-37.5% के पास जो है वो आ जाता है। हालांकि वोट प्रतिशत लोकसभा से जो है वो विधानसभा में जेएमएम का भी जो है वो गिरा था, मतलब इंडिया गठबंधन का भी गिरा था, जहां उन्हें लोकसभा में 42.6% मिले थे, वहीं लोकसभा में 39.5, जबकि बीजेपी को 37.5। तो इससे लगता है कि एक नज़दीकी मुकाबला तो है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आजसू जो है वो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा था, और अगर हम आजसू के वोट को जोड़ दें 2.3%, तो बीजेपी का हो जाता है 39.8, मतलब 39.8%, और इनका हो जाता है 39.5%। तो अब यहाँ पर एनडीए गठबंधन को आपको विधानसभा चुनाव में भी लीड दिखती है, लेकिन वो कितने की? 0.3%, मतलब आधे प्रतिशत से भी कम की। तो इस परिस्थिति में आप देखते हैं कि जो मुकाबला है वो बहुत ही नज़दीकी हो जाता है और बहुत तगड़े फाइट की उम्मीद जो है वो हम कर रहे हैं। हालांकि बाई इलेक्शन में जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हेमंत सोरेन ने यहाँ से जीत हासिल की थी और वो जीत जो है 13,000 से अधिक वोटों की थी। बाद में जो है बसंत सोरेन इस सीट से जीते तो जीत का अंतर थोड़ा सा कम हो गया था, 7,000 के आसपास वो रह गया था, लेकिन ये सीट अभी भी उनके पास है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम विधानसभा वार भी अगर हम ये तुलना कर रहे हैं और तब देख रहे हैं तो लगता है कि जो दुमका में लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में, वो जो है बहुत ही कांटे का होने जा रहा है, बराबरी का होने जा रहा है। सोरेन परिवार की बहू है, जिस जेएमएम का गढ़ माना जाता है दुमका को, संताल को, और वहां से अब उसी सोरेन परिवार की उसी जेएमएम पार्टी की नींव रखने वाले परिवार से बहू, उनकी बड़ी बहू चुनावी मैदान में है, तो जाहिर तौर पर पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन विधानसभा वार समीक्षा करें तो एनडीए भारी है यहाँ पर, इंडिया गठबंधन। देखिए, जो 2019 में अगर हम विधानसभा वार अगर जोड़ते हैं तो वहां पर आपको इंडिया गठबंधन भारी दिखता है, लेकिन जब हम बीजेपी में आजसू का वोट ऐड ऑन कर देते हैं, संताल में लगता है कि आजसू का वो वर्चस्व है या फिर वो कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है, क्योंकि अगर 2-2.5% वोट वो लेकर आए थे तो कुछ सीटों पर जो है उन्होंने परिणाम पर असर डाला था। तो अगर उसे ऐड ऑन आप करते हैं, हालांकि उसमें कुछ वैसे भी वोट होते हैं जब आप बीजेपी लगता है कि पार्टी या कैंडिडेट वाला ही, हाँ नहीं, और कई बार होता है कि जब आप बीजेपी के साथ रहते हैं हाँ। तो कुछ वोट आपको नहीं मिलते, जब आप अकेले लड़ते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं। और ये भी बात होती है कि जब आप दूसरे तरफ होते हैं तो वहाँ कुछ प्रतिशत आपका वोट कम होता है। तो मिलाकर जो अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है आजसू का 2.3%, मतलब 2-2.5% के आसपास वोट है, तो इसको ऐड ऑन करने के बाद। लेकिन जो आप रिजल्ट देख रहे हैं उससे लगता तो यही है कि जो 2019 लोकसभा और फिर आप विधानसभा देखिए तो लगता है नज़दीकी मुकाबला है। लेकिन एक बात और भी निकल के आता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वहाँ बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए 47.5% के आसपास जो है, और उसमें एक आप जामताड़ा को छोड़ दीजिए तो जो 5 विधानसभा है वहाँ बीजेपी को लीड मिली थी लोकसभा में, लेकिन वही विधानसभा में पूरी बाजी पलट गई, 5 सीट इंडिया गठबंधन के पास चली गई और सिर्फ 1 सीट जो है वो बीजेपी के पास रही। तो इससे लगता है मुकाबला करीबी होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि झारखंड की सबसे हॉट सीट अगर कोई है जिस पर कि न सिर्फ झारखंड के लोगों की, पूरे देश के लोगों की नज़र है, और सभी मतलब दुमका के परिणाम की प्रतीक्षा बेसब्री से करेंगे। इस मुकाबले को देखने की, उसके बारे में जानने की जो चाहत है, लोगों की इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो इस सीट पर जो चाह है लोगों की, नतीजा क्या होगा? सीता सोरेन के अपोजिट नलिन सोरेन है, कितना वो दम लगा पाते हैं और जेएमएम कितना यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखा पाती है, क्योंकि सोरेन परिवार की बहू ही यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो क्या मुकाबला वाकई में कांटे की टक्कर यहाँ पर होने वाली है? मुकाबला इतना दिलचस्प होने वाला है, जीत हार किसकी झोली में जाएगी? जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, समीकरण क्या कहता है, ये तमाम खबरें आप तक हम लगातार पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ बाय। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।
धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।